नमस्कार, प्रबोधन न्यूजमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत. कोरोना आजाराला न घाबरता नागरिकांनी वेळेत उपचार घ्यावे, असे आवाहन डॉक्टर फैज अहमद बांगी यांनी केले आहे. पहा आमचे प्रतिनिधी तौफिक सोफी यांनी डॉक्टर फैज अहमद बांगी यांची घेतलेली मुलाखत. मैं डॉक्टर फैज़ बांगी, मैं BMS हूँ. मैं मुस्लिम पाचापेट में प्रैक्टिस करता हूँ. मैं जनरल प्रैक्टिशनर हूँ. तो दरअसल इस वीडियो के ज़रिए मुझे ये बताना है कि अभी जो हमारे पास जो कोरोना बीमारी शुरू हुई है, तकरीबन 1.5 साल से ये बीमारी लगातार बढ़ते ही जा रही है. इसकी सबसे असल वजह जो है वो जो बाहर लड़के लोग जो घूम रहे हैं, बाहर बहुत सारे लोगों में घूमकर जब वो बीमारी को घर पे लेकर जाते हैं, इसी के ज़रिए उनको होता है, फिर वो घर पे जाते हैं, घर में उनके जो घर में बुज़ुर्ग हैं या किसी को दूसरी बीमारियां हैं, उनको वो बीमारी उसके ज़रिए से लग जाती है. फिर असल में जो है ना, ये बीमारी इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है जितना इसको समझा जा रहा है. इससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है. ये बीमारी का इलाज भी बहुत आसान है. इसको सिर्फ ज़रूरत क्या है, जैसे ही आपको बुखार, खांसी, सर्दी, गले की तकलीफ़ ये अगर शुरू हुई तो फ़ौरन अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लो, उनकी सलाह पर अमल करो. वो जिस तरीके से आपको गाइड करते हैं उसके मुताबिक उस पर अमल करने के बाद अगर उनको लगे ऐसे कि आपको ज़रूरत है टेस्टिंग कराने की, तो आप टेस्टिंग ज़रूर कराओ. देखो, टेस्टिंग कराने में घबराने की या हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है. जो भी बीमारी अपने को होती है उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, तभी तो उसका सही इलाज होगा. अगर उस बीमारी को आप नहीं, मेरे को कुछ नहीं है ऐसा बोल के अगर आप घर में बैठे या उसको बीमारी को छुपाए, तो वो बीमारी तो जाने वाली नहीं, उलट आपकी तबीयत उससे और ज़्यादा ख़राब होगी. तो जितनी जल्दी आप उसको समझेंगे और आपको मालूम हो जाएगा, तो उसके वजह से आपके घर के दूसरे लोग भी महफूज रह सकते हैं और ख़ुद आपका इलाज जल्दी होगा. असल में अगर कोरोना हुआ भी अपने को, तो होने के बाद भी अगर आप उसको सही तरीके से डायग्नोस करके सही तरीके से इलाज करेंगे तो बीमारी बिल्कुल बढ़ेगी नहीं और बहुत जल्दी वो ख़त्म भी हो जाएगी सही इलाज से. असल में जो इतने ज़्यादा जो मौतें हो रही हैं उसकी असल वजह क्या है कि पेशेंट हमारे पास आने को लेट कर रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाने को लेट कर रहा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल को जाने को लेट कर रहा है. असल में बहुत ज़्यादा बीमारी जब बढ़ती और निमोनिया ज़्यादा डेवलप होता, आपका बदन में का ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम होता, उसके बाद अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल भी आती है. बहुत ज़्यादा महंगी दवाइयों की ज़रूरत पड़ती, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती. ये अगर आपको नहीं करना है तो जितना हो सके उतना जल्दी आप डॉक्टर को कंसल्ट करो, उनकी हिदायतों पर अमल करो और जल्दी से जल्दी इलाज करवा लो. बहुत ही आसान इलाज है इसका. सिर्फ जो है ना, कंटिन्यू डॉक्टर के साथ फॉलोअप ज़रूरी है. बीमारी अपने को है ये मानकर उसका इलाज कराना ज़रूरी है. अगर आप इसको नहीं मानकर कुछ नहीं हुआ बोल के घर में बैठेंगे या डर कर घर में बैठेंगे, असल वजह डर, ये बीमारी लाइलाज बिल्कुल नहीं है. बहुत ही आसान इलाज है इसका और आसान बहुत सारे डॉक्टरों ने इसका इलाज भी किया है. बहुत सारे पेशेंट OPD बेसिस पे ही ठीक हुए हैं. तकरीबन अगर आप 100% का अगर एग्ज़ाम्पल लेंगे तो 80% ऐसे पेशेंट हैं जिनको कुछ भी निशानियाँ नहीं है, जिनको कुछ होता ही नहीं, और उसमें से 15% जो लोग हैं उनको माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम, जिसको हम जो है ना बहुत कम निशानियां हैं या बहुत कम तकलीफ़ है ऐसा बोल सकते हैं. बाकी के बचे हुए 5% पेशेंट है उसके अंदर ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती. उसमें भी आप अगर कंसिडर करेंगे जिसकी उम्र ज़्यादा है, जिसको उम्र के साथ साथ बीमारी है शुगर की, BP की, हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, ऐसे जो बीमारी वाले जो मरीज़ हैं उनको इसकी तकलीफ़ ज़्यादा होती है. वो भी अगर मैं बोलता हूँ अगर सही वक्त पे इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे. आप इस वीडियो के ज़रिए मुझे इतना ही बताना है कि इस बीमारी से बिल्कुल घबराओ मत.
ये बीमारी बहुत आसान है इलाज के लिए, कुछ नहीं, सही टाइम पे डॉक्टर पे अप्रोच हो जाओ, सही टाइम पर समझो, जो डॉक्टर हिदायत बोलते हैं उसके ऊपर अमल करो और आराम से जो है ना आइसोलेट होकर रहो। बहुत जल्दी ये बीमारी ठीक हो सकती है। इतना बस इस वीडियो के ज़रिए मुझे इतना बताना है।